गाइज आज के इस वीडियो में हम फाइनली बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो गाइज वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिल जाता है। पाइथन, पीएचपी, कोटलिन, जावा, सी प्लस, सी शार्प, सी, किसी भी प्रोग्रामिंग ले लो, कोई भी ले लो, उसके अंदर आपको वेरिएबल तो मिल जाता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट की आज बात करने वाले हैं तो उसका कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उसके आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, तो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। आज वेरिएबल्स का बात करते हैं, वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं बेसिकली। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि वेरिएबल्स आप ऐसे समझ लीजिए कि एक डब्बा है आपके पास, ठीक है। अब उस डब्बे के अंदर आप कोई कंटेंट डाल देते हो और उस कंटेंट मतलब उसका नाम लिख देते हो, ये भाई ये चीज़ है, उसको आपने उसके अंदर डाल दिया। अब जब भी आप चाहे उससे बाहर निकाल के आप उसको यूज़ कर सकते हैं गाइज, बिल्कुल कर सकते हैं, वो चीज़ सेफ रहती है, ठीक है। तो गाइज वही होता है कुछ यहाँ पर भी, एक वेरिएबल्स भी सेम वैसे ही होता है। वेरिएबल आपका एक डब्बा होता है, उसके अंदर कुछ आइटम डालते हैं और उस आइटम की हम कुछ वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, तो बस बात ख़त्म गाइज, कुछ नहीं है। देखिए मैं एक काम करूँ, अगर अब आपको देखिए अभी स्क्रीन पे देखिए आप, ठीक है, मैं एक लिखूँ VAR। जब भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है गाइज, जब भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल टाइप करते हैं तो सिंपल आप पहला कोड लिखते हैं VAR, ठीक है गाइज। अभी गाइज हम 2015 के बाद में, मतलब 2015 के बाद में हमने ECMA स्क्रिप्ट का यूज़ किया, ECMA 6, ECMA 5 का। उसके अंदर तो गाइज कॉन्स्ट आ गया, लेट आ गए, कुछ आ गए, अलग अलग चीज़ें आ गई। तो वेरिएबल गाइज पहले यूज़ करते थे, लेकिन वेरिएबल का गाइज ऐसा नहीं है कि अब यूज़ नहीं होता, अब भी यूज़ होता है। हम इस सीरीज़ के अंदर गाइज लेट और कॉन्स्टेक्ट्स का भी डिस्कस देखेंगे, उस पर भी काम करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि वेरिएबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। आपका जावास्क्रिप्ट में तो आ गया, लेकिन पाइथन में, पीएचपी में इतना कुछ चेंजमेंट हुआ नहीं है। वहाँ पे देखो तो अभी वेरिएबल का मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो वेरिएबल भी गाइज आना चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, और लेट और कॉन्स्ट भी सेम वही चीज़ें होती है, डब्बे ही होते हैं, उस पर अंदर कुछ आइटम डालते हैं, फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। लोकली या फिर ग्लोबली स्कोप के कारण हम इसको यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। तो गाइज बताना चाहूँगा, मैं एक वेरिएबल मैंने टाइप कर लिया। जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो आप क्या पहले टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो कैसे डिक्लेयर करते हैं, देखिए वेरिएबल सबसे पहले आप लिखते हैं VAR, ठीक है। और उसके बाद में गाइज आपको लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नाम, जो भी आप वेरिएबल का अंदर आइटम डालना चाहते हैं उसको नाम लिखते हैं, A लिख दिया और फिर सेमीकोलन दे दिया, बस बात ख़त्म गाइज। इतना ईजी है, मतलब हद से ज़्यादा ईजी है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। सबसे पहले लिखो VAR मतलब वेरिएबल, और देन उसका नाम लिख दो और आपका वेरिएबल है वो असाइन हो जाएगा गाइज। कितना ईजी लगा, और कुछ किया भी नहीं हमने। अगर थोड़ा सा हम डिस्कस, भाई ये क्या हुआ, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये क्या है, क्या कहाँ काम आएगा ये। चलिए गाइज एक बार आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए मैं अभी HTML की बॉइलर प्लेट लगा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। जब भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करते हैं तो बॉडी के अंदर या तो आप दो रीजन है गाइज, आप तो या तो स्क्रिप्ट सोर्स के एक्सटर्नल स्क्रिप्ट का यूज़ कीजिए, या फिर स्क्रिप्ट ओपन एंड स्क्रिप्ट क्लोज का लगा के आप उसके बीच में कोड राइट कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं, मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ, ओपन एंड क्लोज का मैंने यूज़ किया जस्ट बॉडी के, और एंड बॉडी है जस्ट उसके ऊपर, ठीक है। तो मैं जैसे गाइज VAR, देखिए ऑटोमेटिक हमारा विजुअल स्टूडियो जो हमारी IDE है वो सजेस्ट कर रही है भाई VAR मतलब वेरिएबल, ठीक है, ले लिया। अब उस वेरिएबल का नाम देता हूँ मैं A, बस ख़त्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब गाइज मुझे एक चीज़ बताओ, आप इसको मुझे प्रिंट करवाना है कहीं पे, लेकिन प्रिंट क्या होगा भाई, इसके अंदर तो कुछ वैल्यू है ही नहीं। अब गाइज एक इंटरव्यू के तौर पे देखें तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता ये है कि आपको इंटरव्यूअर मोस्टली पूछ लेते हैं कि भाई आपने वेरिएबल A डिफाइन कर दिया, ठीक है, आपने कोई इसकी वैल्यू नहीं लिखी, अब तक वैल्यू उसके अंदर असाइन नहीं किया आपने, ठीक है। जब तक आप वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तब तक उसकी वैल्यू क्या रहती है, ठीक है। ये इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आपका जवाब वहाँ पे क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड, बिल्कुल जी अनडिफाइंड। क्योंकि अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि अभी तक हमने उसको डिफाइन किया नहीं है, उसके अंदर वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की है, असाइन नहीं किया है। जब तक हम वैल्यू उसके अंदर डिफाइन नहीं कर देते तब तक हमारी वैल्यू क्या रहेगी, अनडिफाइंड, बिल्कुल नल रहेगी। नल मतलब जीरो रहेगी,
तो सिंपल है गाइज, है ना, सिंपल। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे पूरे प्रोग्राम को, और ठीक है। अब बात करते हैं गाइज वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे असाइन की जाए। ठीक है, पहले इस कोड को मैं रन करूं, इस कोड को रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा ऑब्वियसली। दिखाऊं आपको, ठीक है। चलिए हम चलते हैं हमारे गूगल क्रोम पे। तो गाइज मैं मेरे गूगल क्रोम पे आ चुका हूँ, मेरे ब्राउज़र पे मैं अभी आ चुका हूँ, आपके सामने ब्राउज़र है, ठीक है। मैं राइट क्लिक करके इसका एस्पेक्ट खोल लेता हूँ, ठीक है, एक बार। अब मैं क्यों खोल रहा हूँ उसके बारे में आप डिस्कस से आगे मैं बता दूंगा। अब देख सकते हैं आप रिस्पॉन्सिव भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के आगे एक हमारे पास कंसोल है। राइट साइड की जो आपको राइट साइड का जो कंटेनर दिख रहा है वहाँ पे देखिए एलिमेंट्स और कंसोल है गाइज। यहाँ पे देख सकते हैं आप कंसोल आ रहा है ना। जैसे ही गाइज मैं इस कंसोल पे क्लिक करता हूँ तो फेल्ड टू लोड, यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, कुछ चीज़ें है ना, और यहाँ पे कुछ और फंडा दिख रहे हैं। लेकिन अभी हमको इन सारे चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल आपको ये जो टिक दिख रहा है, ये जो टिक दिख रहा है यहाँ पे मतलब ब्लिंक कर रहा है, जो कर्सर दिख रहा है हमारा, यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं करूँ गाइज इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए, आपको परफेक्टली दिखे, है ना। अब गाइज यहाँ पे देखिए, जैसे मैं वेरिएबल ए टाइप करूँ, ठीक है गाइज, मैंने वेरिएबल ए टाइप किया, लेकिन इसकी मैंने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की है। तो अभी आप गेस्ट करो गाइज क्या आएगा, ऑब्वियसली अनडिफाइंड आएगा गाइज, क्योंकि वैल्यू डिफाइन नहीं है। एंटर किया तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे हमको दिख रहा है अनडिफाइंड। कैसा लगा, मतलब वेरिएबल हमारा ए है, उसकी वैल्यू कोई असाइन नहीं है, अनडिफाइंड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार हमारे कोडिंग पे चलते हैं और अब आपको बताता हूँ वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं। गाइज बहुत ही ईजी है, बहुत से तरीके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, या तो आप, एक तरीका है वेरिएबल ए है उसके जस्ट नीचे आइए और यहाँ पे टाइप कीजिए ए इक्वल टू गाइज आपको लगाना पड़ेगा, और फिर जो भी आप वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो वैल्यू आप असाइन कर दीजिए, आपकी वैल्यू असाइन हो जाएगी। अगर आप इंटीजर करना चाहते हैं वो बाद में देख लेंगे, डेटा टाइप्स के अंदर स्ट्रिंग करना चाहते हैं, डेटा इंटीजर फ्लोटिंग करना, वो सारे देख लेंगे। लेकिन मैं एक सिंपल सा कोड लिख रहा हूँ जहाँ पे मैं लिखूँगा 100। मैंने सिंपल 100 टाइप किया तो 100 के अंदर इसकी वैल्यू क्या हो गई गाइज, डिफाइन हो गई, असाइन हो गई। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका गाइज, क्यों ना हम वेरिएबल ए है जहाँ पे हमने टॉप पे लिखा है सेमीकोलन है, यहाँ पे आके इक्वल टू मैं 100 टाइप करूँ और फिर भी हमारी वैल्यू असाइन हो गई गाइज इसके अंदर। तो गाइज यही है, ऐसे हम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। चलिए फिर से एक बार कंसोल के अंदर चलते हैं और देखते हैं। मैंने लिखा वेरिएबल ए, वैल्यू असाइन की मैंने 100, ठीक है, सेमीकोलन दिया। अब गाइज जैसे मैं करता हूँ इंटर तो मुझे क्या मिलने वाला, पहले अनडिफाइंड मिल रहा था, लेकिन अब मुझे क्या मिलने वाला है, 100 मिलने वाला। 3 2 1 1 सेकेंड, सॉरी गाइज आप देख सकते हैं मैं कोड पे फिर से आ चुका हूँ एक बार। वो वहाँ पे गाइज मिस्टेक हो गई थी, ऐसे गाइज हो नहीं होता है वो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बॉडी के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं पे, और उसके अंदर एक टाइप कर देता हूँ आईडी, जिसको मैं दे दूँगा डेमो, ठीक है। अब गाइज देखिए मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे मेरी ये जो मैंने आईडी दिया मैं डोम का यूज़ करूँगा। अब डोम क्या होता है डिस्कस कर लेंगे आगे, डोंट वरी। अभी आप देख लीजिए कृपया। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है मेरी, और आईडी है मेरी सिंपल डेमो नाम से, डॉट इनर HTML इक्वल टू, अगर मैं ए टाइप करूँ, ए जो मेरा वेरिएबल है ये वाला, ये मैं वेरिएबल टाइप करूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे 100 मिलने वाला है क्योंकि उसकी वैल्यू 100 है, ठीक है। लेकिन मैं इसकी अभी कर देता हूँ, ये ए कर देता हूँ। तो गाइज आप गेस करो कि मुझे आउटपुट मिलेगा अनडिफाइंड। जैसे मैं गाइज इसको करूँगा रिफ्रेश, अनडिफाइंड गाइज आप देख सकते हैं मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है, ठीक है। तो मैं करता क्या हूँ यहाँ पे ए इक्वल टू, जैसे अभी मैं करता हूँ 100, अब मैं जैसे गाइज इसको करता हूँ रिफ्रेश 100, गाइज आप देख सकते हैं वो 100 मिल चुका है ना। अब 100 तो मुझे मैंने देख लिया। अब कोई मतलब यहाँ पे टाइप करूँगा हेलो वर्ल्ड। जब भी आप गाइज को टेक्स्ट लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे लिखनी पड़ती है मैं बता देता हूँ। आप डबल कोट्स लिखिए और उसके अंदर वो आपको जो स्ट्रिंग टेक्स्ट लिखना है वो लिख दीजिए, और आपकी वैल्यू जो भी वेरिएबल है उसके अंदर असाइन हो जाएगी। तो देखिए
अब जैसे मैं करता हूँ रिफ्रेश, 3 2 1, एक्सीलेंट, हेलो वर्ल्ड, कैसा लगा? तो गाइज यही होता है हमारा वेरिएबल, और कुछ इसके रूल्स होते हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है गाइज, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए कुछ आइडेंटिफायर्स भी होते हैं। आइडेंटिफायर्स बेसिकली गाइज होते क्या है, कुछ यूनिक नेम होता है आपके वेरिएबल्स का, कुछ यूनिक नेम होना है ना, आप जिसको समझ सकें। भाई जैसे आपने कुछ लिख दिया, मतलब जैसे रोहित की एज इतनी है ना, तो आपने कुछ मतलब उसकी मतलब लिखा रोहित, आप कुछ ऐसा कोड लिख रहे हैं जहाँ पे आपको एज का डिस्कस करना है, तो वहाँ पे जैसे रोहित, मोहित जो भी है, तो जैसे आप वहाँ पे उसका नाम टाइप कर सकते हैं और वो आपका एक यूनिक वेरिएबल बन जाता है। तो वही गाइज हमारा होता है आइडेंटिफायर। तो गाइज ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप, सिंपल नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइन, ऑल राइट, एंड नेम्स मस्ट बी बिगिन विद ए बेटर लेटर, ठीक है। एंड नेम्स कैन आल्सो बिगिन विद एंड, मतलब डॉलर एंड अंडरस्कोर, बट विल बी नॉट यूज इट्स दिस ट्यूटोरियल। जी हाँ गाइज, हम इस ट्यूटोरियल्स के अंदर डॉलर और अंडरस्कोर का यूज़ नहीं करने वाले हैं, और नेम्स आर कंसिस्टिव वाई एंड वाई आर डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इसका मतलब गाइज ऑब्वियसली इतना होता है कि जैसे आपने लिखा वाई, देखिए मैं अभी बताता हूँ आपको, कोड भी चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वाई लिखा मैंने, ठीक है, वाई मैंने लिखा, लेकिन ये स्मॉल वाई है, ये लोअर वाई है। अब ये भी वो वाई की इसके अंदर वैल्यू आसानी हो गई थी, लेकिन मैं ये एक और बिग वाई लिखता हूँ, तो गाइज ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं गाइज, एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग माने जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, बस गाइज इतना ही है। अब आप समझ जाओगे कि जावास्क्रिप्ट का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप कोई वेरिएबल टाइप कर सकते हैं किसी भी अपने हिसाब से, और उसके अंदर वैल्यू असाइन करके आपको उसको यूज़ करना चाहिए तो प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज वेरिएबल्स आपने देख लिया है, और वेरिएबल्स गाइज यही होता है, आप var लिखते हैं, देन उस वेरिएबल का नाम, देन उसके वैल्यू असाइन कर दो। तो गाइज बस इतना ही है, और आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। तो थैंक यू गाइज, ऑल राइट, थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।